आइए बेटा आप क्वेश्चन करते हैं हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के। सही है, ध्यान से पहला क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कृष्णा परचेज माधव बिजनेस with effect from 1st April 2019. It was agreed that the firm's goodwill will be valued of 2 years. बेटे अब ये 2 years का बात समझो, 2 years परचेज। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम गुडविल निकालते हैं तो नंबर ऑफ ईयर परचेज लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना ले लिया गया है सर? 2 years का। तो कितना आ गया बच्चे? 2 years। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे क्या कहता है? कहता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ऑफ द लास्ट 3 years। कितने ईयर बेटे? लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स के ब्याज पर आपने कैलकुलेशन करनी है। तो प्रॉफिट्स ऑफ माधव्स बिजनेस फॉर लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च। आपको ये लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स दे रखे हैं बेटे। 2017 में चेक करते हैं क्या है। कहता है कि 2017 में 1 लाख रुपए, रुपीज 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 10,000। बेटा इसके अंदर एबनॉर्मल गेन क्या है? इंक्लूड है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड होगा तो आपने उसे क्या करना है? लेस करना है। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है? इसको तो माइनस करना है। सर ये तो क्लियर हो गया कि ये माइनस किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2000 हम चले भाई 18 के अंदर। 18 में क्या था? रुपीज 1,10,000। ओके, कहते हैं आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। इसमें एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर चुके हैं कितना? 20,000 का। बात समझ में आ रही है? अभी 20,000 का लॉस आपने कर चुके हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी तरीके का अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो क्या करा जाएगा? ऐड किया जाएगा। क्या ऐड, क्यों ऐड किया जाएगा? क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है सर, आगे चलो। ये तो पता लग गया कि सर ये जो है ऐड किया जाएगा। अब आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2013 और 19 के अंदर क्या हुआ कि 85,000 है। अब इसमें क्या है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चे कहाँ से आ गया? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। तो मैंने आपको सिखाया था बच्चे, क्या बताया था? अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो तो आप क्या करेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस करेंगे। क्लियर होता है बच्चे? इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? नंबर ऑफ 3 years हमें ये दे ही रखे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। अब हम गुडविल को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। आप एक रफ टेबल भी बना सकते हैं जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो अब हमारे पास जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हैं उनको निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है? ईयर्स चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ईयर्स हैं। तो बेटे ईयर है हमारे पास 2017, 2018 और 2019। तो सबसे पहले हमने यहाँ फिलअप कर देना है 2017, 2018 और 2000 बच्चे 19। ये आपके पास आ गए। अब ये देखना है कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट गिवन क्या है। चेक कर लेते हैं बच्चे। हमें 1 लाख, 1,10,000 और 85,000 गिवन है। तो बच्चे अपन लोगों ने ये लिख लिया। यहाँ गिवन है 1 लाख। सही है जी। नेक्स्ट था आपका 1,10,000 और नेक्स्ट था आपका 85,000। ये हमारे पास चीज़ है। अब हमें ये देखना है कि अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, एबनॉर्मल गेन क्या होगा? माइनस होगा। नॉन रिकरिंग। सही है जी। आपके पास इस तरीके से। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो ध्यान से, पहले वाला केस क्या है? एबनॉर्मल गेन है कि नहीं? हाँ सर एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन क्या होगा? माइनस होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करा? माइनस साइड में इसकी वैल्यू लिख दी। कितनी है बेटा वैल्यू? 10,000। तो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा, कितना वैल्यू लिखा? 10,000। ये आ गया आपके पास 10,000। ठीक है। अब 1 लाख में से 10,000 माइनस करो तो आपका कितना निकल के आएगा प्रॉफिट? सर 90,000। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये आपका क्या निकल गया? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल आया। ये हो गया आपका 17 का। नाउ अब आपके पास क्या आता है? 18 की बात आती है। 18 की बात देखते हैं। तो 18 में क्या है? 2018 में क्या था? एबनॉर्मल लॉस था। ये लॉस क्या होता है? प्लस होता है। तो बेटा प्लस कर दीजिए। तो आप एबनॉर्मल लॉस प्लस कर देंगे। कितना है बच्चे?
20,000, ये आपका यहाँ आ गया। सही है। अब आपकी जो वैल्यू इंक्रीज होगी कितनी बन गई, 1,30,000। क्लियर हो गया बच्चे। नाउ लास्ट केस में क्या है, 2019 में क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो अब ये आपने यहाँ पर इसको माइनस कर लेना है, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया 5,000। क्लैरिटी हो गई। अब आपके पास ये वैल्यू कितने निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई 80,000। सही है, ये आपके क्या निकल के आ गए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब आपने क्या करना है, इन सबका टोटल कर देना है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे। तो टोटल क्या है, देखिए, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सही है जी, इसका टोटल करो। टोटल कितना बनता है बच्चे, 9,733 लाख। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। कौन सा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेट हो गया बच्चे, ये आपके पास टोटल वैल्यू निकल के आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है एवरेज। तो बेटे एवरेज निकालना है आपने, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सही है जी, वो क्या था सर, टोटल प्रॉफिट जो अभी निकला है आपका, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सही है, तो बेटा टोटल प्रॉफिट कितना निकला चेक कर लो। सर टोटल प्रॉफिट है आपका 3 लाख रुपीज़। कितना बच्चे, 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ लिख लीजिए आप, ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटे, यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1 2 3, 3 नंबर ऑफ ईयर्स है। तो आपने ये एवरेज के लिए यहाँ क्या ले लिया, 3। वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चे, वैल्यू निकल के आ गई 1 लाख। ये आपका क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। कौन सा, फ्यूचर मेंटेनेबल। अब आपके पास गुडविल। गुडविल बेटे कैसे निकालते हैं, तो गुडविल का आपको फॉर्मूला याद था कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटे एवरेज प्रॉफिट कितना आपका, 1 लाख रुपीज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था बच्चे, 2 ईयर्स था, तो 2 ईयर्स ले लिए बच्चे। स्टूडेंट्स अब आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 2 लाख। ये आपके पास क्या निकल आई, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आ गई बात समझ में बच्चे। चलिए बेटा अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से करना है, अब हम इसको चेक करते हैं बेटा। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखिए बेटा, कह रहा है कि जो गोविंद परचेज्ड राघव बिजनेस, उसने राघव का बिजनेस परचेज करा है 1 अप्रैल 2019 को। इट वाज एग्रीड टू गुडविल एट द 3 ईयर परचेज। देखो बेटा ये आपको चीज मिल गई, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया बेटे, 3। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है आपके पास, 3 ईयर्स। ठीक है बेटा, ये चीज आपको मिल गई ना। आगे क्या कहता है, कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, द प्रॉफिट्स राघव बिजनेस द लास्ट 4 ईयर्स वर। अब आपको लास्ट 4 ईयर्स के आपको बिजनेस दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं, 2016, 17, 18 और 19 आपके 4 ईयर्स हैं। 90,000, 1,60,000, 1,80,000, 2,20,000। ठीक है बच्चे, अब वो क्या कहता है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। कहता है कि फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटेड फ्रॉम द बुक्स अकाउंट दैट। उन्होंने कुछ चीजें नोट आउट करी, क्या नोट आउट करी चेक करते हैं। पहली चीज वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016। बेटे देखो ध्यान से, ईयर चेक करिए, 2016 की बात करता है। कहता है कि एसेट्स वर सोल्ड एट अप गेन प्रॉफिट कितना, 10,000। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है। वो प्रॉफिट इंक्लूड है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। सर जी ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा।
क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड है। आपको बताया था, क्या बताया था, किसी भी तरीके की सेल करते हैं फिक्स एसेट्स पे और उसको प्रॉफिट होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन बोलते हैं, तो लेस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे वो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017, फिर याद करो टाइम, 2017 की बात करता है। क्या कहता है, अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, कितना, 30,000 वाज रिटर्न ऑफ, सही है, एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। अब बेटा बताओ, ये एक्सीडेंट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, कितने की, 30,000 की, तो बेटा ये आपका क्या है, एबनॉर्मल लॉस गेन है। तो बेटे ये जो होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। तो किसी भी तरीके से फायर से, किसी भी तरीके से कोई भी एक्सीडेंट होता है तो एबनॉर्मल लॉस होता है, और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड होता है। तो मेरे बच्चे ये भी पता लग गया आपने क्या करना है, इसको सर प्लस करना है। हाँ जी, आगे चलते हैं। नाउ 2000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018, अब ईयर चेक करो 2018 में क्या हुआ। कहता है फर्म एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइड इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000 रुपीज। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे जी फ्यूचर में हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसका जो प्रीमियम है वो कितना, 10,000। तो बेटे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से दे रखा होता है तो वो क्या चीज होती है, तो आपके पास ये देखो, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या होता है मेरे बेटे, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लेस हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्लैरिटी आ रही है आपको, ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया माइनस हो जाएगा। सर ये तो समझ में आ गया। नाउ 2019 के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपके पास, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 2,20,000 ही रहने देंगे। चलिए फिर हम एक कैलकुलेशन के लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए एक टेबल सा बना लेते हैं। देखो ये टेबल हमने बना ली, और इस टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी फायदे के लिए बेटा, जिससे कि आप कैलकुलेट करें 2016 से लेके 2019 तक आपके पास ईयर है, तो आप यहाँ वैल्यूज लिख लीजिए कि 2016, 2017, 2018 और 2019 तक आपको दे रखे हैं। एक्चुअल में आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, 90,000, 1,60,000। तो बेटे आपको प्रॉफिट दे रखा है 90,000, ठीक है बच्चे, 1,60,000। अच्छा जी, और क्या दे रखा है बच्चे, आपको दे रखा है 1,80,000, 2,20,000। तो आ जाइए, 1,80,000 और 2,20,000, ये आपको एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है। अब हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखना है कौन सी चीज प्लस है, कौन सी चीज माइनस है। तो बेटे ये था कि आपका एबनॉर्मल गेन, तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन में आ जाओ बेटे, आपने यहाँ लिखा एबनॉर्मल गेन, कितना माइनस हो जाएगा, 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 आपका माइनस हो गया। नाउ अब 2016 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, सर इट इज 80,000। बहुत अच्छे बच्चे। नाउ आगे चलिए, अब आपके पास कितना है, 30,000 माइनस प्लस करना है 2017 में, तो प्लस कर लेते हैं। तो आ जाओ बच्चे, कितना प्लस करना है, 30,000, ये लो 30,000 प्लस हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, सर ये 1,90,000 आ गया। क्लियरिटी हो गई, आपके पास वैल्यू आ गई 1,90,000। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चे कितना है, नेक्स्ट ईयर में क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम था और ये माइनस करना था, फ्यूचर एक्सपेंसेस है। आ जाओ ये 2018 की कहानी, माइनस करना है, माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 10,000 माइनस करना है। ये लो जी, मैंने 10,000 लिख दिया यहाँ पर, तो कितना बना बच्चे, 1,70,000। ठीक है बच्चे, 2019 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपके पास ये अमाउंट ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, 2,20,000। नाउ अब आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, दिस इज टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसका टोटल कर लेते हैं, 2 लाख, यह आ जाएगा 6,60,000। तो आपके पास टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ चुका है 6,66,000। क्लियर हो गया बच्चे। नाउ अब आपको पता ही है अपना फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकाल लेते हैं, तो क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल निकला है, टोटल प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? टोटल प्रॉफिट है सर 6,60,000। तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गई थी 6,60,000। तो लिख लीजिए 6,60,000। ठीक है, और आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं कितने? 1 2 3 4 4 ईयर्स है सर। 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1,65,000। तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 1,65,000। नाउ गुडविल, बेटे गुडविल क्या है? गुडविल है सर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बेटे एवरेज प्रॉफिट कितना आपका? 1,65,000 जो आपने निकाला है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाओ। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3 ईयर्स थे ना, तो यहाँ आ जाओ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आ जाएगा 4,95,000। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। समझ में आ गया? आगे कर, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से क्या है। कह रहा है कि माधव, राघव एंड कृष्णा, ठीक है, पार्टनर हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्या दे रखी है? इक्वली दे रखी है। दे एग्री टू एडमिट गोविंद ऑफ इक्वल शेयर। एडमिट कर रहे हैं गोविंद को इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड फॉर ईयर्स परचेज। देखो बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब हम उसे परचेज कर कितना लिया है? तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है मेरे बेटे? ये है आपका 4। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, प्रॉफिट कितने ईयर तक के लिए जा रहे हैं? लास्ट 5 ईयर तक के प्रॉफिट लिए जा रहे हैं। चलिए 2015, 16, 17, 18 और 19 ये आपके पास प्रॉफिट आ गए। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखिए कि 2019 में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो नेगेटिव दे रखी है। जब कभी भी कोई भी वैल्यू बेटा आपको ब्रैकेट में मिले इसका मतलब ये लॉस है। ये आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे। और दूसरी बात एक चीज ध्यान रखिएगा बेटे, जब कभी भी आपको इस तरीके की डेट दे रखी होती है तो इसमें ईयर्स को बहुत ध्यान देके चलना होता है कि किस तरीके से ये चीजें दे रखी होती है। देखो बेटे 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक ये आपको ये वैल्यू दे रखी है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरीके से आपको भी ये वाली वैल्यू भी क्या दे रखी होती है? जैसे लास्ट में बताऊं 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक आपको ये वैल्यू दे रखी होती है। बात को ध्यान से समझिएगा। जब आपको 31 मार्च वाला दे रखा हो तो आप ये समझिए हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट है। ठीक है, चलिए बेटा आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018। अब बड़े ध्यान से देखो, ये बताओ डेट कौन सी है? 1 अप्रैल की है। तो मुझे बताओ इस वाले ईयर में आएगा कि इस वाले ईयर में आएगा? सर नीचे वाले ईयर में। वेरी गुड। कैसे? मैंने आपको क्या बताया कि इस तरीके की डेट्स ऐसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये इस ईयर की बात कर रहा है, ऊपर के किसी ईयर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, यानी कोई भी हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है। इस ईयर के लिए एडजस्टमेंट दी है। क्या दी है पढ़ते हैं ध्यान से। वो क्या कहता है? वो कहता है कि 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000, 5 साइकिल की कॉस्ट 20,000 है, वर परचेज वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये तो आपका एसेट्स था, एसेट्स था। अब एसेट्स को आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ऐड कर दिया तो डेबिटेड कर दिया ना, खर्चा बढ़ा दिया आपने, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात आगे चलते हैं। कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वाज टू बी चार्ज 25% और उसके ऊपर 25% चार्ज भी लग रहा था। किसका? डेप्रिसिएशन का। कैलकुलेट कर दिया गुडविल। पहले तो मेरे को आप एक बात बताओ कि मैंने आपको क्या चीज बताई थी? देखो ध्यान से याद आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। इसलिए क्या कर देते हैं हम? प्लस करते हैं। बात समझ में आ गई है? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इस वाले में क्या करना है आपने।
अब यहाँ पर एक चीज और है मेरे बेटे कि ऑलरेडी क्या है आपके पास 2000 में लॉस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले आपको मेंटेन करना है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है कौन कौन से। तो सबसे पहले बेटे आप एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, तो लिख लीजिएगा, लिखिए वर्किंग नोट। एक वर्किंग नोट हम निकालते हैं किस तरीके से, ध्यान से देखिए। तो आपने जो वर्किंग नोट निकालना है वो कैलकुलेट करना है, तो लिखना है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्ट loss for the year ended 31st March 2019। ठीक है बच्चे, 2019 का हमें लिखा है। तो यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है लॉस। 2019 में हमें क्या गिवन है? लॉस। तो लॉस कितना गिवन है? तो लिख लीजिएगा, लॉस आपके पास वैल्यू कितनी है? 1,20,000। तो आपने लिख ली, ये लॉस की वैल्यू आ गई 1,20,000। ठीक है बच्चे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो आपने ये चीज ऐड करी है, ये तो आपने रॉन्गली दिखा दिया ना, डेबिटेड। तो ये क्या करनी है? ऐड करनी है। तो बेटे ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी? देखिए ध्यान से, अब आपके पास ये चीज आ रही है, ये ऑलरेडी माइनस में है बच्चे, तो ये ऑलरेडी माइनस में हमने ब्रैकेट में लिख लिया इसको। नाउ अब हम क्या करेंगे ऐड कॉस्ट ऑफ साइकिल कितनी है? 20,000। तो आपका जो असल में लॉस निकल के आएगा वो कितना लॉस निकल के आएगा बच्चे? वो निकल के आएगा 1,00,000 रुपीज का। तो ये 1,00,000 रुपीज का आपका लॉस निकल के आया है, जो आपके पास मेंटेनेबल पे लॉस था। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बात डेप्रिसिएशन की भी की गई थी। तो बेटा डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी जो है ना आपका एक एक्सपेंस होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ, डेप्रिसिएशन 20,000 हमारी एसेट्स है, इसके ऊपर उन्होंने वैल्यूएशन दे रखा है कितना? 25% का बच्चे। तो अगर मैं इसका 25% निकालता हूँ तो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है 5,000 की। तो ये मेरे पास एक्चुअली में एक तरीके का एक्सपेंस है बच्चे, जो मुझे शो करना चाहिए था लेकिन मैंने शो नहीं करा है। तो अब मैं इस एक्सपेंसेस को इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास कुल मिला के जो लॉस निकल के आएगा वो लॉस है मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल लॉस। कितना है? 1,05,000। क्लैरिटी आ गई बच्चे? ये मेरा निकल के आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। किस ईयर का? 2019 2018 से 19 के ईयर का। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई बच्चे? ये ध्यान आपने रखनी है। अच्छा, उसके बाद तो आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन है ही कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स तो दे रखे हैं और उसकी वैल्यूज दे रखी है। सिर्फ 2018 से 19 वाली में ही आपके पास एडजस्टमेंट थी। तो आपके पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो आप निकल सकते हैं कि सर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका क्या बनेगा? तो एवरेज प्रॉफिट बनेगा आपका 30,000 70,000। तो लिख लीजिए यहाँ पर 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1,00,000 1,40,000 1,00,000 और 1,40,000। और जो लास्ट का हमारा निकल के आया था वो कितना था बच्चे? 1,05,000। तो ये हमारे पास निकल के आ गया था वैल्यू 1,05,000। अब ये आपने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देने हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये चीज ध्यान रखनी है, ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू ब्रैकेट में है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ बच्चे।
ये वाला ब्रैकेट में वैल्यू है, इसका मतलब ये हमने माइनस करना है। नंबर ऑफ ईयर कितने बेटे 5, हम इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद इसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ऐड करने के बाद वैल्यू आती है 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करने पर आपका वैल्यू आता है 47,000। ये कितना निकल के आ गया 47,000। नाउ गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। गुडविल बोले तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा जी, एवरेज प्रॉफिट कितना है सर 47,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज चेक कर लो बच्चे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 4 ईयर्स, ये आ गया आपका यहाँ पर 4 ईयर्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 1,88,000। ये आपकी क्या निकल के आ गई बच्चे, गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि माधव एंड कृष्णा आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली, दे एडमिट राघव इनटू द पार्टनरशिप, सही है जी, फॉर इक्वल शेयर के लिए। गुडविल वाज एग्रीड बी वैल्यूड ऑफ 2 ईयर परचेज। चलो भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे मिल गया, कितना है 2 ईयर्स, वेरी गुड। आगे क्या कहता है, कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स के मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं 16, 17, 18 और 19। फिर वही वाली बात बेटे बच्चे ध्यान रखो, आपको डेट क्या दे रखी है 31 मार्च, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 अप्रैल 2015 से लेके, सही है जी, अप टू कब तक जाएगा बच्चे, ये जाएगा 31 मार्च 2016 तक। इस तरीके की डेट हमारे पास चलती है, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि नीचे वो कई बार ऐसी एडजस्टमेंट दे देता है जिससे बच्चा डेट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे एक एक चीज हम समझते हैं। ना आगे क्या दे रखा है, कहता है कि भाई कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, देखते हैं। फर्म हैड एबनॉर्मल गेन, चलो जी वर्ड ही क्या यूज हो गया एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन क्या होगा प्लस होगा जी सर, ये तो प्लस हो गया। ईयर की बात कर लेते हैं, ईयर कौन सा है 31 मार्च 2016, तो बेटे ये 2016 का हमें मिल गया। आगे चलते हैं बच्चे, कहता है कि फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस, वर्ड क्या मिल गया मेरे बच्चे एबनॉर्मल लॉस मिल गया, तो एबनॉर्मल लॉस सही है जी, बताया नहीं आप लोगों ने, गलती होगी थी, पर एबनॉर्मल गेन जो है वो माइनस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटे, ये आपको सिखाया था। आगे चलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है रिपेयर टू अ कार अमाउंटिंग टू ₹50,000। अब बड़े ध्यान से सुनो बच्चे, जब कभी भी किसी एसेट्स पे आप कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो एसेट्स की वैल्यूएशन को बढ़ा देता है, तो इसका मतलब ये 50,000 जो एक्सपेंसेस है ना आपका, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंसेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाज रॉन्गली डेबिटेड, अब उसने डेबिट कर दिया टू व्हीकल ऑन द 1 मई 2017। अब बड़े ही ध्यान से समझने वाली बात क्या है, बात ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 50,000 रुपीज है वो 50,000 रुपीज क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली हो गया है डेबिटेड, कहाँ पर टू व्हीकल अकाउंट्स आपने शो कर दिया होगा और वहां पर आपने ये 50,000 का खर्चा दिखा दिया, तो बेटा ये तो आपको रॉन्गली हो ही गया है, तो ये पहले आपने ध्यान रखना। अच्छा दूसरी बात आप ध्यान से सुनो कि सर ये चीज तो आप में समझ में आई कि 50,000 ये है, यहाँ पर हमें डेट को चेक करना है, ये डेट कौन सा है मेरे बच्चे, ये डेट है 1 मई 2017। तो मुझे आप सच सच बताओ कि ये जो डेट जा रही है 1/4/2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक, क्या बताओ इस ईयर में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि ये वाली बात जो हो रही है वो इसके लिए हो रही है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है मेरे बच्चे लॉस है, ऑलरेडी मेरे पास क्या है लॉस है। अब हमें एक चीज और समझनी है कि सर लॉस तो है लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें हटाना था। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। नाउ आगे चीज समझिएगा, उसके बाद वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन लग रहा है व्हीकल पर कितना 10%, वो 10% भी चार्ज करना है। अब वो 10% भी चार्ज करना है तो वो चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये कैसे करना है।
तो सबसे पहले आप एक कैलकुलेशन लिख लो बेटा वर्किंग नोट की। बहुत ध्यान से समझ। तो देखो ध्यान से क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, रिपेयर expenses that should have been debited to profit and loss account। ठीक है, क्या चीज है सर, एज expenses but accounted as capital expenditure। Loss is increase। तो सही कर लेते हैं बच्चे, ये क्या है, इंक्रीज। बाय कितना है बेटा, ₹50,000। तो आपके पास अमाउंट यहाँ आ चुका है 50,000 का। ये बात ध्यान रख लीजिए, पहले तो ये समझ लीजिए। अब आपने क्या करना है, सेकंड चीज जो है आपके पास है डेप्रिसिएशन wrongly debited to profit and loss account। ठीक है जी, फॉर द ईयर कितना है मेरे बेटे, कौन सा ईयर, एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है बच्चे, तो कितना परसेंटेज दे रखा था, परसेंटेज था 10%। नाउ द 10% इज तो कितना बनेगा मेरे बेटे, 5,000। ये कितना बना, 5,000। तो 50,000 का हम लोगों ने कितना ले लिया, 10%। ये हमारे पास वैल्यूएशन आ गई। ठीक है बच्चे, नाउ हमें नेट जितना भी चीज़ हुआ है वो कितना आया, 45,000। ये 45,000 रुपीज़ आपने डिडक्ट करना, सही है, यानी कि ये ऑलरेडी लॉस है। ठीक है, ये माइनस करना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। और इस तरीके से आपके पास ये खर्चा आ चुका है कि 45,000 का, क्योंकि वो 50,000 थे आपके एक्सपेंडिचर के अंदर। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 में डेप्रिसिएशन इन 2019 इज ₹5,000। यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो स्टेट लाइन मेथड से चल रहा है, तो इसलिए 19 में भी आपके पास 5,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है मेरे बेटे, अब बड़े ध्यान से समझिए क्या करते हैं। अब हमारे पास और तो कोई चीज़ दे ही नहीं रखी। सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, इसको टेबल से निकाल लेते हैं और वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो ईयर कितने हैं चेक कर लेते हैं। ईयर है 16, 17, 18 और 19। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देते हैं हम ऊपर, ये है जी 31 मार्च के लिए 216, 17, 18 एंड 19। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। एक्चुअल में हमें प्रॉफिट दे कितना देखा है, 70,000 और 1 लाख था। 70,000 और 1 लाख का। और क्या दे रखा है बच्चे, और आपको दे रखा है 55,000 का लॉस और 145,000 का प्रॉफिट। तो 55,000 का लॉस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और लास्ट में था 1,45,000। तो 1,45,000 ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है देखते हैं।
हमारी एडजस्टमेंट थी, पहली एडजस्टमेंट 2016 की थी, उसमें से 10,000 रुपये माइनस करने हैं। तो भैया 10,000 रुपये माइनस कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। क्लियर हो गया मेरे बेटे ना? उसके बाद क्या है हमारे पास 2017 के लिए क्या था? 10,000 लॉस, उसको प्लस कर लेते हैं। तो 10,000 लॉस प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया मेरे बच्चे? 1,20,000। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 2018। अब 2018 के लिए हमने कैलकुलेशन करी है, वो निकल के कितनी आई है? 45,000। तो 45,000 अपने माइनस करना है। ऑलरेडी कहाँ गए? यहाँ पर हमने क्या करना है? माइनस कितना? 45,000। बेटे एक चीज़ बताओ जरा, ये ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 रुपये ऑन ब्रैकेट। बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको कहा था यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रही है, तो 2019 में भी लगेगी डेप्रिसिएशन। वो कितना है? 5,000। वेरी गुड, बहुत ध्यान से। तो 5,000 रुपीज आपका एक्सपेंसेस होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 1,50,000। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे? इनका टोटल कर देंगे, टोटल प्रॉफिट। तो आपका ये माइनस में है और ये प्लस में है सारे, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2,30,000। आपके पास वैल्यूशन कितनी आ गई बेटा? 2,30,000 आ गई। अब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर देख लेते हैं, कितने थे? 2 इयर्स थे। वेरी गुड। नाउ अब हम फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ जी सर, एवरेज तो निकाला नहीं। सही गुड, पहले क्योंकि हमारे पास टोटल है तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो अपन लोगों के पास एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है? देन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से देखते रहिए। और आपके पास टोटल प्रॉफिट है 2,30,000, 2,30,000। और आपके पास नंबर ऑफ ईयर कितने मेरे बच्चे? 4 हैं। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया, क्या वैल्यू आएगी आपकी? 57,500। नाउ 50,000, 57,500 यहाँ पुट करिए। नंबर ऑफ ईयर कितने थे मेरे बच्चे? 2। वेरी गुड। नाउ अपन लोगों का आंसर निकल आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर 1,15,000। ये हमारी क्या निकल के आ गई बच्चे? गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ तक आता है समझ में? करो बेटा, इसकी प्रैक्टिस करो। आइए बेटा एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। देखिए ध्यान से क्या दे रखा है हमें। हमें दे रखा है माधव, कृष्णा, गोविंद आर द पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, सही है, 3:1। दे डिसाइड टू राघव इनटू द पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2019। 1/4 शेयर के लिए आपने उन्हें बुलाया है। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है कि फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट ट्वाइस। सही है जी, ट्वाइस करना है आपने। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया मेरे बेटे? ट्वाइस हो गया। आगे चलिए क्या कहता है? कहता है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट द प्रीवियस 3 इयर्स और 4 इयर्स विच इज हायर। आपने क्या करना है? कह रहा है जी 3 साल का भी एवरेज निकालो, 4 साल का भी एवरेज निकालो, जोन सा एवरेज आपको ज्यादा लगे उससे गुडविल की वैल्यूएशन निकाल लो। लो जी, हमें क्या दे रखा है जी? 3 या 4 साल की प्रॉफिट के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। लो जी, हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। देखो बेटा क्या लिखेंगे, हम पहले ले लेते हैं 3 इयर्स के बेस पे। ये 3 इयर्स का बेस हो गया। यहाँ बना लेते हैं 4 इयर्स का बेस। ठीक है मेरे बच्चे, ईयर जो चलेंगे वो कौन कौन से चलेंगे मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ। 2019, 2018, 2017 और 2016। ठीक है मेरे बच्चे, अब जो 4 इयर्स के लिए चलेंगे तो 4 इयर्स के लिए तो आपके पास यही वैल्यू रहेगी 48, 30,300। सही है जी, ये आ गया आपका 48,000।
आपके पास वैल्यूशन आ गई 48,000, दूसरी वाली वैल्यूशन आ गई 30,300 और 2017 की मेरे बेटे 31,200, तो ये आ गया 31,200 और बेटा 16 की वैल्यू भी दे रखी है 42,200, तो ये आ गया बेटे 42,200, ये आपको दे रखी है वैल्यू। ऐसी मेरे बच्चे यहाँ ले लेते हैं 3 इयर्स के लिए, तो रहेगा क्या 48,000, पेन चेंज कर लेते हैं, एंड 30,300 और 31,200। सही है मेरे बेटे, यहाँ पर 3 इयर्स का टोटल और यहाँ पे 4 इयर्स का टोटल। नाउ 3 इयर्स का टोटल करते हैं, तो 3 इयर्स का टोटल करा तो अपने पास अमाउंट आता कितना है, तो आता है 1,09,500, ये आ गया आपका। ठीक है मेरे बेटे, अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या होगा, 1,09,500 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स है, 3 इयर्स। ठीक है मेरे बेटे, तो 3 इयर्स से आपको उसको डिवाइड करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36,500। क्लियरिटी। नाउ अब इसका टोटल कर लेते हैं। अब इसका जब टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1,51,700। ठीक है बच्चे, ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है। अब इसके लिए भी एवरेज निकाल लेते हैं बच्चे। इसके लिए एवरेज निकाली तो कितना है, 1,51,700 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37,925, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे बताओ कि इसमें हायर कौन सा है, ये हायर है कि ये वाला हायर है। सर जी 4 ईयर वाला हायर है, इसका मतलब इससे गुडविल निकाल दो, तो गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल हो गई सर 37,925 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 2, तो सर 2 से कर दो ना मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 75,850 आपकी गुडविल की वैल्यू निकल कर आ गई। बात समझ में आ गया मेरे बेटे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो, फिर आगे कराएंगे।